प्रेमानंद जी सबको भ्रमित कर रहे हैं। प्रेमानंद जी को ना तो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ना इनको देवी देवताओं का सही ज्ञान, ये बस चिकनी चुपड़ी मीठी बातें बना के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो प्रेमानंद जी का एक राज और खोल देते हैं विष्णु पुराण से। अच्छा, प्रेमानंद जो हैं वो काल ब्रह्म के द्वारा भेजे हुए सबको नरक में ले जाने वाले संत हैं, ऐसा मैं नहीं, विष्णु पुराण प्रमाणित करेगा। आ जाओ। अच्छा भाई दिखा दो या दिखा बात दो। तो फिर दिखानी पड़ेगी। भाइयों, प्रेमानंद जी जैसे नकली संत खुद भी नरक में जाएंगे और आपको भी लेके जाएंगे। ये देख लो विष्णु पुराण कोड नंबर 48 गीता प्रेस। तो विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि काल ब्रह्म जो हमें जन्म मरण में रखता है अपने तीनों पुत्रों द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा, वो किस प्रकार से नकली संतों को भेज के यहाँ पे वेद विरुद्ध साधना करवा के और लोगों को नरक में लेके जाता है। ये प्रेमानंद जैसे दादाजी का कर्म देख कर वेदों के तो विरोधी है ये। अब आ जाओ आप, वेद तो इनको लेना देना ही ना है। इसका पेज नंबर 221 और 17वां अध्याय। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हराद प्रति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगणों ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तवन का गान किया, जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है। हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। ये भी जानते हैं लोग कोई काल भगवान है, पर ये विष्णु जी पर सेट कर देते हैं। क्यों? इनको सही ज्ञान ही नहीं है देवताओं को भी पूरा कि काल कौन है, विष्णु कौन है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। देवता जानते हैं काल है। देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। अब काल भगवान आ गया, विष्णु रूप बना के, अपने पुत्र का रूप बना के काल भगवान आए। हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए, देवताओं ने बोला। अब देखो, वेद मार्ग अवलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। और राक्षस वेदों की भक्ति करते हैं, इसलिए वो देवताओं पे हावी पड़ गए, क्योंकि उन पर शक्ति ज्यादा है, क्योंकि वो वेदों अनुसार चल रहे थे। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया। ये काल भगवान ने क्या किया? माया मोह नाम का एक नकली संत उत्पन्न किया, देखो, और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्य गणों को मोहित कर देगा, तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। ये प्रेमानंद की वाणी कैसी लगती है? अति मधुर। और ज्ञान कैसा है? वेद विरुद्ध। ये माया मोह है, वेदों का ज्ञान इसके गुरु को भी नहीं है, इसको कहां से होगा? ना बिल्कुल। नाना प्रकार की युक्तियों से अति रंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया, वेदों को त्याग दिया। किससे? मीठी मीठी बातों में आके। प्रेमानंद जी जैसा कोई माया मोह भेजा गया काल के द्वारा। मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकों नेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। प्रेमानंद जी नहीं बताते अलग अलग पाखंड, किसी की भक्ति कर लो, कोई नाम जाप कर लो, चलो राधा को भगवान बताते हैं, चलो कृष्ण को भगवान बताते हैं, अलग अलग नाम। ठिकाना तो है नहीं, जो जैसा मांगा वैसा दे दो। वेदों की भक्ति से हटा दो, बस परमात्मा से दूर कर दो। तो भाई ये तो मूर्ख बना रहे प्रेमानंद जी जैसे। ये माया मोह है। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। जैसे आज प्रेमानंद जी के शिष्यों ने कृष्ण और राधा को, इस मामी भांजे को भगवान मान के पूर्ण परमात्मा कबीर देव की भक्ति करना छोड़ दिया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज आज सनातन धर्म की भक्ति कर रहे हैं। अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रयी में रुचि नहीं रही। जैसे आज प्रेमानंद जी ने सबको लगा दिया राधा राधा जपो चले आएंगे मुरारी। भाई ये कोई भजन नहीं, कोई भगवान नहीं। राधा मामी थी, कृष्ण भांजे थे, गोलोक में भी इनके ऐसे ही काम हैं देवताओं के। कभी बताया इन्होंने? नहीं, वेदों के ज्ञान से दूर किया है। अब क्या किया? इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं के द्वारा मारे गए। जिस प्रकार काल ब्रह्म ने माया मोह को भेज के वहां दैत्यों का नाश करवाया वेद मार्ग से हटाकर, ठीक इसी प्रकार आज काल ब्रह्म ने, प्रेमानंद जी एक नहीं है, इनकी लगार लगी पड़ी है। एक वो देख लेना नकली कपिल शर्मा जैसा अनिरुद्धाचार्य है, अरे उसने बेराइना के ज्ञान की बात करनी है,
अरे बेरना क्या बकता रहा है वो। ये सारे माया मोह भेजे हुए हैं ये काल ब्रह्म सारे ने। नकली, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सचिन जी। इनका एक ही लक्ष्य है, जो लोगों काल को ब्रह्म भ्रमित ने करना। भ्रमित करना, वेद मार्ग से हटाना, सनातन धर्म से तोड़ के तोड़ राधा के राधा जपवाना और नरक में ठोकना। नरक में ठोक। समाप्त अब ये होगा देख आगे। लो ना, कृष्ण जी की सपोर्ट करोगे तो राधा शराब दे देगी, श्री दामा को बिल्कुल। दिया तो श्री दामा ने बताओ राधा जी को शराब दे दिया, कृष्ण जी वो नहीं बचा पाए। अरे कृष्ण जी कितनी प्यारी है, शराब से नहीं बचा कृष्ण पाए। जी के तो बहुत प्यारी हैं, एक हाँ, थोड़ी ये है। बात भी है, कृष्ण जी की तो बहुत सारी प्यारी है। वो गोलोक में भी और यहाँ भी भाई। तो दोस्तों आप सभी से यही प्रार्थना है कि प्रेमानंद जी जैसे नकली, अनिरुद्धाचार्य जैसे नकली, देवकी नंदन जैसे नकली, किन किन का नाम लूं, ये सारे ही नकली हैं। इनको किसी को वेदों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। इनको भगवान का नाम तक नहीं पता। लगा। प्रेमानंद जी के पास जो जाता है वो कहते हैं भक्ति से कोई सुख नहीं होगा, ना आशीर्वाद से होगा। तो वेदों के मार्ग से हटा दिए ना। संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं आओ मेरे पास, सारी मर्यादा में रह के आप भक्ति करो। सनातन धर्म की असली भक्ति मैं बताता हूँ। कैंसर का बाप भी ठीक होगा। प्रेमानंद कहता है कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। ये तो बस लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ठग रहे हैं। और ये कह रहे हैं राधा जी की भक्ति करो तुम्हें गोलोक मिल जाएगा, सबसे बड़ी भगवान हो राधा, राधा राधा करते रहते हैं। आज राधा नाम की इनकी जो पाखंड की दुकान है, आज उसको खोल के दिखा देते हैं लोगों को। अरे क्या है, प्रेमानंद संत है, खुद ने तो ज्ञान है ना, दुनिया ना और नरक में भेजने लग रहा है। मीठी मीठी बात बनावे, ज्ञान कुछ है नहीं। अरे राधा की भक्ति करके गोलोक में चले जाओगे, गोलोक में इतना बूढ़ा सांग माच रहा है, एक नौकर ने राधा तो शराब दे दिया, बता। आज पूरी पोल खोल क्या के की दिखा दे। भगवान है राधा, एक नौकर ने शराब दे दिया राधा तो उसने धरती पाना पड़ा मनुष्य। आज सारी खोल के दिखा दें भाई दिखाए देंगे आज। आजा भाई, आज बुक दिखा देते हैं पूरी। सबका भरम दूर कर दे। प्रेमानंद जी तक वीडियो पहुंचा दियो सारे भाई, अरे भेज ताकि दियो उनकी प्रेमानंद क्या जी पता को। उनका जीवन बच जाए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है पूर्व भाग, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, तीनों भाग है इसमें। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से ये छपती है। अनुवाद किए रहा तरणीश झा और बाबूराम उपाध्याय। और देख लो भाई, ये देख लो, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन। और जिसने लेनी होगी बुक लेकर पढ़ सकता है भाई। तुम्हें आज गोलोक की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम्हें पता चलेगा गोलोक में क्या कांड हो रहे हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप आगे हो 520 पेज पे। एक बार गोलोक के रास मंडल में, जो वृंदावन नामक वन के 100 शिखरों वाले पर्वत के एक प्रदेश में था। गोलोक में भी एक वृंदावन है। हाँ, वहां का वृंदावन बताते हैं ये असली। वहाँ की कहानी है, पाखंडियों ने बना रखी है ये बातें। आज खुलेगी पोल। पर्वत के एक प्रदेश में था विरजा नामक गोपी को लेकर, जो अति भाग्यवती और राधा के समान थी। राधा की मतलब राधा मालकिन ना, राधा जैसी तो खूब है प्रेमिका, तो बतेरी बहुत है भाई कृष्ण जी के पास। रत्नों के भूषणों से भूषित भगवान रमण करने लगे, उसके साथ संभोग करने लगे। चला के देखे, दिखावांगे इसने। रत्नों के प्रदीपों से संयुक्त उस रत्न निर्मित मंडप में अमूल्य रत्नों से खचित पलंग पर, ये पलंग पर क्या हो रहा था, दोनों लिपटे थे। अच्छा, लिप्टम जिप्टम थे तो देख लो। तो ये बिरजा और कृष्ण जी, हाँ, उन रति पंडित दंपति, मतलब यानी काम सूत्र के ज्ञानी आदमी। स्त्री पुरुष को सूरत से विराग नहीं हो रहा था। भक्ति का तो वो ज्ञान है नहीं, देवी देवता भी पूरी भक्ति नहीं जानते, वो ये जानते हैं। ये संभोग में ही बैराग हो गया उनने। हाँ, वे दोनों परस्पर जुटे सुख संभोग से क्लांत हो रहे थे। मतलब उसी में मस्त थे। तब 4 दूतियों ने इसे जानकर राधा जी से कह दिया। अच्छा, चुगली मतलब राधा जी से छुप के बिरजा के लिए काम चल रहे थे। हाँ, उसे सुनते ही वह ईश्वरी अति रुष्ट हो गई और उसने भगवान का त्याग कर दिया। राधा ने तो कृष्ण वही त्याग दिया। अच्छा, राधा जी ने कृष्ण छोड़ दिया, उसके ये कर्म देख। बिल्कुल, कोप से उनके नेत्र लाल हो गए। सखियों के समझाने पर भी उसने रत्नों के आभूषणों, दोनों अग्नि शुद्ध वस्त्रों, क्रीड़ा कमल और वही उत्तम रत्नों के बने हुए अमूल्य एवं उज्ज्वल आकार दर्पण को त्याग दिया। सिंदूर एवं चित्रपत्र को मिटा दिया। सिंदूर भी हटा दिया। विधवा वाली हरकतें हो रही हैं देखो। और मुखराग तथा महावर को अंजलियों के जल से धो दिया। केश पास जुड़े को खोलकर केशों को इधर उधर अस्त व्यस्त कर फैला दिया और कांपने लगी। फिर श्वेत वस्त्र पहनकर श्रृंगार रहित रूखा वेश कर लिया। विधवा वाला वेश बना लिया राधा जी ने। ऐसे काम करेगा तो पत्नी तो विधवा हो जाएगी। आगे देखो, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा ने गोपों के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंचकर कृष्ण को सावधान कर दिया। अच्छा, बता दी राधा को पता चल गया तुम्हारा जो तुम कर रहे हो यहाँ पे विरजा के साथ। अच्छा। अनंतर भगवान कृष्ण ने भयभीत होकर, ये देखो डर गए भगवान। ऐसे कौन से भगवान हो गए जो डर गए? ओ भाई, भगवान डर गया। डरना स्वाभाविक था, गलत काम कर रहा था, छुप गया, इसीलिए डर गया। अनंतर भगवान कृष्ण ने भयभीत होकर विरजा को, यानी कि ये निर्भय नहीं है, अपने पास से विरजा को पृथक कर दिया और उसके प्रेम में मग्न होने के नाते स्वयं भी तिरोहित हो गए।
सती विरजा ने समय जानकर अपने हृदय में क्रोधपूर्ण विचार तो किया, किंतु राधिका जी के महाकोप से भयभीत होकर वह संभल न सकी। उसी क्षण प्राण छोड़ दिया, इतनी डर गई कि उसका प्राण छोड़ जी दिया, जी निकट गया उसका। पश्चात भगवान कृष्ण 8 गोपों के साथ राधिका जी के महल पहुंचे। फिर माफी मांगना, सेटलमेंट करने पहुंचे। सेटलमेंट देखो कैसा होता है यहाँ। सेटलमेंट किंतु उन्हें देखते ही श्री राधिका जी डांटने फटकारने लगी। भाई ऐसे कौन से पूर्ण परमात्मा हो गए ये कृष्ण जी, राधा डांट रही है, राधा डांट रही है उनको। ऊपर कृष्ण के साथ खड़े हुए सुदामा गोप ने भी राधा जी को कुछ कहा, जिससे क्रुद्ध होकर उस सुरेश्वरी ने सुदामा को शाप दिया कि यहाँ से दूर असुर योनि को शीघ्र प्राप्त हो। अच्छा, वो कृष्ण जी की सपोर्ट में बोल रहा था। हाँ, तो वो भी श्रापित हो गया। हाँ, आगे देखो, सुदामा ने भी उन्हें शाप दिया, तुम यहाँ से भारत भूमि पर जाओ और वहां अपनी सखियों समेत गोप कन्या होने पर तुम्हें कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग प्राप्त होगा। श्राप दे दिया। नौकर ने, सुदामा ने भी राधा जी तो श्राप दे दिया और लग गया श्राप। फिर राधा जी किस बात की भगवान हुई? प्रेमानंद तो नुका राधा नु है फलाना ढिकड़ा। प्रेमानंद जी को ज्ञान तो है नहीं, उन्होंने जो सुना है मेरा माटी है, इतना कोई बेरा तो है कुछ नहीं पता इनको। देखो आगे, दुनिया ने डबोल रही है। जब राधा जी शराब होने के बाद, शराब होने के बाद जब ये पैदा होगी, उसके बाद देखो 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवा अवस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया। तेरा कहानी याद है कि जो प्रेमानंद जी की और मिश्रा जी की लड़ाई हुई थी, प्रदीप मिश्रा जी की। मिश्रा ने कही थी कि राधा जी का पति रायण है और कृष्ण जी तो पति ना उसका। हाँ, ये बात सही निकली। प्रेमानंद ने बोला तेरा नु कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उसने कर दी थी। हाँ, यह बात है, देख बात सच थी उसकी कि विवाह उसका राधा का किसके साथ हुआ? रायण के साथ। रायण के साथ। और 14 वर्ष व्यतीत होने पर जगतपति कृष्ण जो उस समय शिशु रूप में थे, राधा जी की शादी को 26 साल बड़ी थी कृष्ण जी। 12 जमा 14 26 साल की थी राधा जी उस टाइम, और 14 साल इसको अपने पति के साथ रहते हुए हो चुके थे। उस समय शिशु रूप में थे। कंस के भय से कपट द्वारा गोकुल गांव लाए गए। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है। अच्छा भाई, माता का सगा भाई, मामा। और लिखा भी है जो गोलोक में कृष्ण का अंश। अब ये मानते हैं गोलोक में सारी सृष्टि भगवान कृष्ण ने बनाई है, ऐसा है कुछ नहीं। था उस भाव से यहाँ लिख दिया कि उसका अंश था। कोई बात नहीं। और यहाँ से मामा होया। मामा, और तो भाई चल मान ले कोई भी हो, लेकिन यहाँ धरती पर उतार लिया है, या धरती पर शराब के कारण आए हैं, तो यहाँ की भी तो मर्यादा बढ़ाकर तो मामी होगी राधा उसकी, मामी। तो मामी और मामा। बस अभी दिखा देते हैं इसको। हटाओ, आप लाओ उत्तर भाग इसका। ये आ गया ब्रह्म वैवर्त पुराण का उत्तर भाग, श्री कृष्ण जन्म खंड। मैटर घना गर्म चल रहा है भाई। शॉर्ट में दिखाओगे, अभी भी पूरा नहीं दिखा पाओगे, क्यों? काम कथा भरी पड़ी है, काम कथा कोई नहीं, आप थोड़ा बहुत दिखाते हैं। ये 324 पेज नंबर है, ठीक है, पढ़ लेना भाइयों सब। कृष्ण जी ने मुरली बजाई। अच्छा। मुरली से क्या हुआ? राधिका तुरंत कामातुर होकर सुध बुध खो बैठी। उसी टाइम उसका काम भाव हो गया। मतलब मुरली की सिद्धि से काम वासना उत्पन्न होगी। कृष्ण जी अपनी सिद्धियों से जब मुरली बजाते थे, सबको काम वासना वश करके बुलाते थे अपने पास। मुरली इसलिए बजाते थे रात ने के सारी काम पीड़ित होगा मेरे द्वारा। ये तो हुआ है ना, उसमें भी आपने देखा होगा। भागवत पुराण पढ़ी है मैंने। हाँ, पढ़ी है। रास और महारास, रास लीला और महारास, वो भी सारे यही कांड है। वे उठकर खड़ी होगी, उन्हें बार बार उद्वेग होने लगा। आवश्यक कर्म छोड़कर शीघ्र घर से निकल पड़ी। उनकी सखियां भी मुरली की ध्वनि से डरकर सुध बुध खो बैठी। उनकी सखियां किनकी? राधा जी की। काम मोहित गोपियों ने, वे भी काम मोहित थी, निशंक होकर। क्यों? मुरली की सिद्धि से मोहित हो गई। भक्ति के हिसाब से कृष्ण जी के पास भक्ति का कोई काम नहीं है, तो काम मोहित लिख रहा है। कुल धर्म का परित्याग कर दिया। अच्छा, मतलब अपने परिवार की भी शर्म ना करी, कुछ नहीं, सब छोड़ दी। धर्म की भी शर्म कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। राधा की परम प्रिय तथा गोपियों में श्रेष्ठ 33 सखियां सुशीला आदि नामों से प्रसिद्ध थी, जो उनके साथ जा रही थी। बेस्ट फ्रेंड उनकी जो थी 33, वो भी उनके साथ ही गई कि चलो हम भी चलेंगे। और क्या करा उनने जाके वहां? ये देख लो भाई, क्या बताऊं। वे कामातुर होकर मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से उनके साथ साथ पीछे चलने लगे। क्षण में चेतना पाकर वे प्रेम से राधिका के समीप गए और उन्हें अपने हृदय से लगाकर प्रेम से आलिंगन करके चुंबन लिया। अनंतर रसिक हरि राधा के साथ रति मंदिर में गए। ये रति मंदिर क्या चीज है, देख लो भाई। रति मंदिर मतलब अरे जहाँ गलत काम हुए। राधा के दिए हुए पान को मधुसूदन ने खाया और कृष्ण के दिए हुए पान को रासेश्वरी ने हर्ष से खाया। एक दूसरे को पान मुंह में से दे रहे थे। ये क्या काम लिख रहे थे? भगवान ने विपरीत आदि 8 प्रकार के श्रृंगारों का अर्थात रति क्रिया करी इनके साथ 8 प्रकार से। अच्छा। विपरीत क्रिया भी करी, उपभोग किया, नखों दांतों और हाथों से यथोचित प्रहार किया। अच्छा, काम शास्त्रों में जैसे वो पहला सुने करते हो, ये गलत काम है भाई, ये गलत काम है, ठीक है। मतलब ये दांतों हाथों का क्या काम संभोग क्रिया में? अच्छा ठीक है, समझ गए।
काम शास्त्रों में कामिनियों के मन को हरण करने वाले जो गोपनीय 8 प्रकार के चुंबन बताए गए हैं, काम शास्त्र बता रहे हैं या हम ये भगवान की लीला पढ़ रहे हैं? कुछ काम शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये देखो। अच्छा, मतलब यहाँ गीता का ज्ञान नहीं दिया उन जा रहा है, सबको काम का रसिकेश्वर, ज्ञान दिया जा रहा है। बिल्कुल उन सबको रसिकेश्वर ने किया काम, राधा काम जी वाले के काम। साथ। हाँ, अच्छा। ये थे इनके रमण। और बताओ। कामातुर हरि ने राधिका के अंग प्रत्यंगों से अपने अंग प्रत्यंगों को सटाकर कामुकी स्त्रियों के लिए सुखप्रद आलिंगन किया, चिपट गए। वे दोनों श्रृंगार निपुण और काम शास्त्र के उत्तम पंडित थे, दोनों ही यहाँ बता दिए। राधा जी भी ज्ञानी थी काम शास्त्र में, कृष्ण जी भी। अतएव दोनों का रीति युद्ध विराम नहीं ले रहा था। मतलब थकने का नाम नहीं ले रहे थे। पर हरि ने अत्यंत रमणीय रासमंडल में गोपनियों के साथ रमण किया, जो उनकी सहेलियां साथ गई थी ना। तो उनके क्या, इस प्रकार स्थल क्रीड़ा करके वे लोग जल में गए। पहले तो धरती पे करे पहले सारे काम, धरती पे कर रहे फिर थे, जल में चले जल गए। में चले गए। वहां चिरकाल तक क्रीड़ा करके फिर थक गए। आगे क्या हो रहा है ये देखो। काम में मत वाली किसी गोपी ने माधव को नग्न करके बिना वस्त्रों के करके उनका पीताम्बर ले लिया। ये गोपी कर रही थी, राधा नहीं कर रही थी। हाँ, दूसरी। आ गई। और परिहास करके उनका वस्त्र पुनः लौटा दिया। कोई मुस्कान तथा कटाक्ष के साथ अपना उन्नत उरोज अर्थात स्तन और सुललित नितंब अर्थात पृष्ठभाग दिखाने सतन लगी और अपना पीछे का भाग दिखाने लगी, उनको- काम आसक्त करने हाँ, के लिए और ज्यादा। ये हो रहा है जी। ये रमण हुआ है, ये है रमण इसको इनका। रमण कहते हैं। कोई स्वामी को हाथ से पकड़कर अपनी श्रोणी पर बैठाकर मालती माला द्वारा उनकी चूड़ा बनाने लगी। किसी ने किसी गोपी को खींचकर कामवश नग्न करके कृष्ण के चंदन चर्चित गोद में भेज दिया। अच्छा। एक गोपी ने दूसरी गोपी को नंगा करके और कृष्ण जी के पास कृष्ण जी बिठा की दिया, गोद में बैठा बिठा दिया। ओहो। कोई कामवश कांत को। ये कौन सी भक्ति की बात चल रही है भाई? ये कोई भक्ति नहीं भाई, देवता लोगों की अरे ये भक्ति तो ऐसी गोलोक के मिलेगी। काम है, ये धरती के काम है। ये धरती में हो रही है बड़े तो। अच्छा, गोलोक में अलग सिस्टम था दूसरी लड़कियों के साथ, और यहाँ यहाँ ये नीचे यहाँ का। भी वही काम हो रहे हैं, देख लो। कौतूहलवश कृष्ण ने भी किसी गोपी का वस्त्र खींच लिया। राधिका का बात नहीं हो रही, उनकी सहेलियों की बात हो रही है यहाँ। अच्छा। और किसी को नग्न करके उसका वस्त्र किसी दूसरी को दे दिया। अच्छा, ये भाई काम काम का नंगी करके उंगे थे, उसने दे दिया। ये ऐसा चल रहा है। और भाई क्या आप पढ़ोगे, ए भगवान। भाई या तो ना ये पढ़ी देख, जाए, बस देख आखिरी पेज पढ़ दूं भाई, ये पूरा भरा पड़ा है। भगवान नग्न अर्थात बिना वस्त्रों की राधिका का, राधिका जी को नंगा कर दिया। जो भगवान जिसको प्रेमानंद मानता है, उनको भगवान ना कहे ये काम है, ये सीखेंगे हम भगवान से। इसे हमारे ये संत हो गए, इसे भगवान हो गए। देखो बता। भगवान नग्न राधिका का समालिंगन करके जल के नीचे चले गए। ओहो। भीतर क्रीड़ा करके राधिका के साथ वहीं अवस्थित हो गए। और भाई क्या पढ़ोगे ज्यादा, ए भगवान। तू बता दे भाई, कोई बात ना, एंड कर दे यही बात, और ना पढ़ा जा रहा है। राधिका ने भी बड़े वेग से उठकर कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ लिया। उनकी मुरली छीनकर क्रोध से दूर तक खींच ले गई। उनका पीताम्बर छीन के उन्हें नग्न कर दिया। कृष्ण जी ने राधा जी ने नग्न करी। फिर माधव ने शीघ्र उठकर राधा को पकड़ लिया और हंसकर नग्न अर्थात बिना वस्त्रों की राधिका को छाती से लगाकर बार बार चुंबन किया। इस प्रकार कृष्ण की उन सभी मूर्तियों ने गोपियों के साथ कौतुकवश मनोहर यमुना तीर के नीर में क्रीड़ा की। अनंतर नग्न कृष्ण नग्न राधिका के साथ तट पर गए। और कितने दिनों तक ये काम करे, ये पढ़ लो। ये पेज नंबर आप आगे 335 पे, 324 से शुरू हुआ था। 11 पेजों में हमने तो बहुत कम पढ़ा है भाई, शॉर्ट में। केसर वन में भ्रमण कर 30 दिनों तक दिन रात कौतुक से रमण किया तो भी मन नहीं भरा। राधा जी के साथ 30 दिन रात लगातार ये काम चलता रहा। उनके गैल गैल गोपी भी, वो तो पहले क्या थी ना, इसमें लिख रखी है सारा अपना धर्म भूलेगी, सब कुछ कुल भूलेगी, सब कुछ, मतलब उन्होंने मर्यादा ही तोड़ दी। और उनकी सहेलियों को भी वही काम करे। इसमें ज्ञान की कोई बात ना है, ये आम आदमी वाले काम चल रहे हैं। ये भगवानों की लीलाएं ही नहीं है, ये तो देवता करे ऐसे देवता तो ऐसे काम करते हैं भाई। ठीक है, परमात्मा तो शुद्ध होते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना हम दोनों भाइयों की, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग साधना टीवी पर सामने 7:30 बजे देखो। उनकी पुस्तक मंगवाओ, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और अपनी आंखें खोलो जो इन नकली धर्म गुरुओं ने बंद कर रखी है। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी आंखें खोलो, सच्चाई को जानो, कबीर भगवान को पहचानो और मोक्ष प्राप्त करो। भाइयों अपनी जान बचा लो, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। ये प्रेमानंद जी जैसे माया मोह के चक्कर में पड़ के आप वेद धर्म से विमुख हो चुके हो। आ जाओ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, परमात्मा पल के बिछाए बैठे हैं। सत साहिब।